हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आपका चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 मतलब यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर मैंने आपको करा दिया, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड चैप्टर का नाम है आयामों का विभाजन, जिसमें मैंने आपको इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म्स ये मैंने आपको करा दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये क्या है कि काफ़ी बार पूछा गया है, प्लस आते ही आता है। ये आपका कंफर्म है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर 100% आपको मिलेगा, चाहे आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कोई सी भी हो। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है प्लस का आपको मैं थोड़ा सा फुटबार में समझ। क्या होता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से डिफरेंट ऑर्डर एंड डिफरेंट शेप की और जो आपकी लाइट रे होती है उनको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, या फ्रिंज को ऑब्टेन किया जाता है और स्टडी किया जाता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में माइक्रोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णीय प्रकाश तेजी से 5 डिग्री पर आपतित होती है। ठीक है, अब प्रकाश जब आता है कोई भी, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो आपका स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एस से ये आपका प्रकाश स्रोत होता है। आपको फिगर से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे समझिए। ठीक है, अब क्या है कि आपका प्रकाश स्रोत कोई भी एस ले लिया मैंने, एस प्रकाश स्रोत है, और यहाँ से कोई हमारी लाइट रे आई। ठीक है, पहले एक प्लेन खींच रहा हूँ, प्लेन लिया, यहाँ से कोई लाइट रे आई और मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक, उत्तल लेंस, यहाँ से लाइट रे आई और ऐसे मुड़ गई। ठीक है, यहाँ पे आके ये मुड़ गई। जब लाइट रे यहाँ से आई और हमने क्या किया कि हमने दो इंक्लाइंड, ठीक है, पी क्यू दो प्लेट्स को रखते हैं। पी क्यू जो प्लेट्स होती हैं आपकी वो सेमी सिल्वर्ड होती हैं। कितनी? सेमी सिल्वर्ड जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, पी क्यू हमने दो सेमी सिल्वर्ड प्लेट ले ली। देखिए यहाँ से जब अब यहाँ पे एक ठोस होगा, जब ठोस से किरण निकले तो हल्की सी क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी इस टाइप से। फिर यहाँ से जब निकलेगी सीधी तो यहाँ से थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन तो मैंने आपको नॉर्मली खींचा है। ओके, यहाँ से थोड़ा झुक जाएगी और सीधी निकल जाएगी। सीधी हम क्या लेते हैं, मिरर ले लेते हैं। ओके, एक ले लेते हैं यहाँ पे मिरर, समझिए बात के लिए। यहाँ मैंने एक मिरर ले लिया, आपको रफली समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी किरण आई, यहाँ से समझिए आप। ठीक है, ऐसे प्रकाश आया, पी क्यू मैंने क्या ले रखी है, तो प्लेट ले रखी है। प्लेट से थोड़ा प्रकाश नीचे झुक गया और M1 हमने जो मिरर ले रखा है उस पर जाके लग गया। मिरर M1 से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा, वापस होकर हमारा आएगा और जहाँ मिरर M2 है उस पर जाएगा और M2 की पर्ची कहाँ पे M' पे बनेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो T है वो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप से क्या हमें देखने को प्रकाश वहाँ से मिलेगा। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट रेज की सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है कि दोनों प्रकाश मिलते हैं वो आपका क्या है, सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न इमेज प्राप्त होता है। तो क्या व्यतिकरण जो प्रारूप होता है, इमेज होता है, प्राप्त होता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्डर की ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। तो फ्रिंज जो हमें मिलती हैं कितनी, ब्राइट और डार्क दोनों की मिलती हैं। फ्रिंजेस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे समझा दिया, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, निर्माण समझिए। निर्माण मैंने आपको फिगर समझा दिया कि एवो डायग्राम में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट शो किया गया, जिसमें एस एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। तो मैंने आपको बताया कि एस क्या है, ये यहाँ से एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से लाइट रे आती है, प्रिंसिपल एक्सेस की पैरेलल कर देता है। ये लाइट रे क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस एल लेते हैं, ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल कर देता है। लेंस एल के सामने दो ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट पी एंड क्यू होती हैं। तो इसके सामने मैंने आपको बताया ग्लास प्लेट पी एंड क्यू। ये जो आपकी ग्लास प्लेट होती हैं क्या होती है, पी क्यू होती हैं। सेमी सिल्वर्ड में से सिल्वर की प्लेटेड होती है, इस पर क्वार्टेड होते हैं, मतलब इस पर सिल्वर की परत होती है। ओके, उसके बाद एल के सामने दो ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट पी एंड क्यू होती हैं जो 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। ओके, तब इंक्लाइंड होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो एक दूसरे क्या रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई हैं, इस टाइप से एक दूसरे क्या है, पैरेलल कंडीशन में रखी हुई हैं। प्लेन पी सेमी सिल्वर्ड होती है, M1 M2 एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। तो M1 ये हमारा और M2 क्या होता है, यहाँ पे जाके ये बनता है हमारा M2। तो कौन सा, ये राइट एंगल पर आपका पोजीशन राइट एंगल की होगी, M1 है, और यहाँ पे आपका M2। तो दोनों क्या है, राइट एंगल पर जो कि मिले हुए हैं। ओके, इससे दो मिरर्स हैं जिनकी आउटर सरफेस पर पेंट किया गया। तो उनकी आउटर सरफेस पर क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया है, जबकि इनर सरफेस रिफ्लेक्शन सरफेस ये वर्क करती है। तो इनर सरफेस जो किसका, रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन मीन्स, ठीक है, तो अंदर वाली परत जो क्या रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन का वर्क करती है। मिरर M1 रेस्ट में होता है, जबकि मिरर M2 माइक्रोमीटर स्केल पर मूव कर सकता है। ठीक है, मिरर M1 आपका जो स्थिर रहता है और M2 क्या है, इसको मूव कर सकते हैं। M2 जो आपका मिरर लिया है हमने ऐसे, ये आपका M1 है और यहाँ सीधा हमने
दो प्लेट ली हैं पैरेलल में, और यहाँ पे ये पूरा M1 लिया है। तो M1 तो आपका स्थिर रहता है, जो M2 उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आपको मूव। तो इन दोनों क्या कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं। M2 डैश मिरर M2 का इमेज है, M2 डैश M1 हो गया, और ऊपर ही क्या बनेगा आपका M2 डैश, तो इसका इमेज है। तथा माइक्रोमीटर स्केल की लीस्ट काउंट में अल्पतमांक जो है M2 की वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगी। T एक टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो टेलीस्कोप मैंने आपको बताया, नीचे आपको जो T दिखाई दे रहा है इसको टेलीस्कोप है, जिसका वो इंटरफेरोमीटर या उसका जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर वो प्रारूप कैसे दिखाई देगा वो आपका यहाँ से। तो मैंने क्या किया, देखिए M2 M1 M2 M1 डैश, ओके। उसके बाद ये क्लियर हो गया, आपको समझना होगा फिर वर्किंग की ये वर्क कैसे करता है। तो फिगर को आपको अपने दिमाग में रखना है और फिगर की सहायता से पूरा लिख देना है। कैसे कि जब मोनोक्रोमेट पॉइंट सोर्स एस से आने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस एल पर, तो एस से जो प्रकाश स्रोत आता है वो कॉन्वेक्स लेंस एल पर इंसिडेंट होता है, मतलब पड़ता है, तो लेंस एल इन लाइट रेज को पैरेलल कर देता है। तो लेंस एल देखिए, मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने, उत्तल लेंस, और यहाँ से प्रकाश स्रोत आया है ये ऐसे, ठीक है। इनको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, ठीक है, समांतर कर देता है। ये इंक्लाइंड सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट पी पर इंसिडेंट होती हैं। तो ग्लास प्लेट पी पर पहुँचती हैं सबसे पहले, इंसिडेंट होती हैं, जिनसे लाइट रेज का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट व कुछ पार्ट ट्रांसफर होता है। उससे कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर पहुँच जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट सीधे निकल जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिरर M2 की ओर और ट्रांसमिटेड लाइट रेज मिरर M1 की ओर संचरित होती है। चूंकि दोनों मिरर्स M1 व M2 की इनर सरफेस रिफ्लेक्टिव होती हैं, जिस कारण पॉइंट A एंड B पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, ये लाइट रेज आई, पहले P पर आई, P से आपको कुछ तो ऊपर चली गई लाइट रेज, ठीक है, फिर नीचे वापस, फिर सीधा चली गई यहाँ पे M1 पे, वही वापस आ गई। तो M1 पे गई, कुछ M2 पे गई, तो लाइट रेज क्या दोबारा किस पे मिलेंगी, आके A पे और B पे। ये कौन सा, ए पॉइंट ये और बी पॉइंट, इन दोनों पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो लाइट रेज इधर पहुंची, वापस से ही रिफ्लेक्शन, बी पे पहुंची, वापस से ही रिफ्लेक्शन हो गया, ओके। ठीक है, करंट पॉइंट ए एंड बी पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पॉइंट आर पर सुप्रीमोस होते हैं। देखिए एक किरण ये है, एक किरण ये है, ठीक है, तो दोनों गई और जहाँ की आपको एक समान रूप में क्या मिल गई वो आपका क्या है, सुप्रीम पोज कंडीशन हो जाती है, सुप्रीम पोज कंडीशन, ओके। तो आपको याद रखना है कि कोई किरण बाई 1 और बाई 2 दोनों जाके कितनी बना लें, बाई 1 प्लस बाई 2, ओके, होकर रिजल्टेंट वेव बनाती हैं जो ट्रांस टेलीस्कोप टी में एंटर करती हैं। तो टेलीस्कोप टी जो हम नीचे देखते हैं ना रख के, उसमें आपको दिखाई देती हैं। इंटरवेंशन पी में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रिंज मीन्स आपकी फ्रिंज इस टाइप की आपको पढ़ी होंगी आपने, ये आपकी डार्क होती है, ठीक है, ऐसे डार्क कर दिया मैंने इसको, डार्क फ्रिंजेस हो गई, फिर एक में गैप छोड़ दिया उतना ही, फिर दोबारा इसको डार्क कर दिया, फिर इसको दोबारा डार्क किया, तो ये डार्क फ्रिंजेस, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट। इसकी मैंने पूरी चीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाई। फर्स्ट चैप्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जर्व किया गया है प्लेट पी से रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दोनों लाइट रेज का एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज से प्राप्त होती हैं। तो जो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं कहाँ से होती हैं प्राप्त, हो एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का मतलब एक वर्णी प्रकाश, रेड है तो रेड ही आ रहा है, और जो है वो उसी जिस कलर का है वो उसी कलर का आपको आ रहा है, तो वो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया। अब वर्किंग के बाद आपको एक चीज़ और सीखनी होती है कि शेप ऑफ फ्रिंज, की फ्रिंज आपकी बनी है उनका शेप क्या निकलेगा। तो आपको फ्रिंज भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए शेप में क्या होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब दोनों मिरर्स M1 में M2 एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, कैसे होते हैं देखिए, इसमें मैंने आपको यहाँ पे जो M1 M2 का बना है वो आपको रफली समझाया था। यहाँ पे आपके दो पॉइंट होंगे, M1 डैश, एक आपका M2, और यहाँ से आपको सीधा आके एक यहाँ पे कितना मिल रहा है, एक आपको M1 मिल रहा है, मीन्स ये आपके राइट एंगल पोजीशन है। तो राइट एंगल पोजीशन पर जब आपके M1 M2 प्लेट पी पे 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है, जब आपके M1 M2 एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं और प्लेन पी 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में निम्न 3 प्रकार की फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। सर्कुलर फ्रिंज, वाइट फ्रिंज, ठीक है,
तो सर्कुलर फ्रिंज के बारे में पहले जान लेते हैं। सर्कुलर फ्रिंजेस क्या होती हैं कि जब मिरर M2 का तल और मिरर M1 के इमेज, M2 का तल ये आपका M2 हो गया लेंस, और M1 का तल मीन्स ये आपका M1 डैश, ठीक है। और ये आपका नीचे आके आपकी दो यहाँ पे प्लेट आ जाती हैं और यहाँ पे आपका बनता है M1 का तल प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए, जब M1 डैश का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, व्यतिकरण में प्राप्त होती है, तो जिन्हें नीचे डायग्राम में शो किया गया है। डायग्राम क्या है, मैंने कट कर दिया थोड़ा, ये डायग्राम आपका। डायग्राम में समझिए क्या है कि मैंने एक जो आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त की, दो सर्कुलर फ्रिंजेस बना दी। इसमें प्लेन मिरर आपका M2 ले ली, तो मैंने मिरर जो लिया है वो कितना लिया है, M2 लिया है, और यहाँ से जो फुल में डॉट डॉट लिया है वो आपका M1 लिया है, M1 डैश, जो कि मैंने आपको ऐसे समझाया था, ये M2 हो गया और ये ऊपर आपको मैंने M डैश समझाया था। तो वो चीज़ हमारी M डैश वाली कंडीशन यहाँ पे ये ऐसे बनेगी, डॉट 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 प्लान में। और इनके जो बीच की दूरी ले लेंगे हम 2e, तो प्लेन इमेज M1 डैश ऑफ मिरर M1 का है, ये आपके बीच की दूरी इनमें जो ME 2e है, और नीचे आपका जो T दिखाया है मैंने टेलीस्कोप आई में से, हम टेलीस्कोप से आई से देख रहे हैं, और थीटा डैश तो एंगल है आपके, ठीक है। तो एवो डायग्राम में सॉलिड प्लेन मिरर M2 के प्लेन एंड डॉटेड प्लेन मिरर M1 के इमेज M1 डैश के प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल तथा इनके बीच सुपरपोजिशन 2 है। तो सेपरेशन का मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी जो सेपरेट हमने अलग अलग किया है वो 2 ही लिए मित्र। तब इंटरफेरेंस पैटर्न में अनेक कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, मतलब अनेक फ्रिंजेस आपको प्राप्त होगी। जब इन सर्कुलर फ्रिंजेस के सेंटर C से I पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल का पाथ कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस की परिधियां I पर थीटा व थीटास एंगल बनाती हैं जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के शो करती हैं, ठीक है। तो आपको इतना कंफर्म हो गया। अब है स्ट्रेट एंड कर्व फ्रिंज, दूसरी आपकी निकल के आती है स्ट्रेट एंड कर्व फ्रिंजेस। अब समझिए क्या है कि जब मिरर M2 का तल और मिरर M1 के इमेज M1 डैश का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो वही कंडीशन है कि मिरर M2 का तल और मिरर M1 के इमेज M1 डैश का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल। वही कंडीशन मीन्स कैसे, ये आपका M1 डैश हो गया, ओके, ये आपका M2 हो गया, तो दोनों के क्या हो गया, पैरेलल हो गए, तो वही कंडीशन है। तब सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त होती है जिन्हें डायग्राम में शो किया गया। डायग्राम में मैंने आपको बता दिया पूरा। अब बात करता हूँ स्ट्रेट एंड कर्व फ्रिंजेस की। जब मिरर M1 इमेज M1 डैश के मिरर M2 के प्लेन के पैरेलल ना होकर, इसमें आपको प्लेन के पैरेलल ना होकर, ये आपकी याद रखने वाली बात है, उस पर इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड, ठीक है, आधा मतलब थोड़ा सा ऊपर इंक्लाइंड, उनके बीच एयर फ्रिंज बन जाती हैं। तो जब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा तो उनके बीच क्या होगी, एयर फ्रिंज बन जाएंगी। तब कर्व फ्रिंज प्राप्त होती हैं जब M1 डैश प्लेन M1 को प्लेन इंक्लाइंड ना होकर एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए इंक्लाइंड जब होगा आपकी कौन सी फ्रिंजेस बनेगी, एयर वाली। जब दोनों को काटेगा तब स्ट्रेट फ्रिंज बनेगी, तब सीधी पट्टियाँ भी कहते हैं। तो जब ये आप देखिए कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है जहाँ पर आपको इंक्लाइंड है, तो M2A और M1 डैश हमने इंक्लाइंड ले लिया, तब आपकी कौन सी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ये कर्व्ड वाली। दोनों को काट रहा है तो आपको सीधी फ्रिंज प्राप्त होगी। दोनों की जस्ट अपोजिट है, इसे M1 डैश बिल्कुल जस्ट इंक्लाइंड कर दिए फुल, तो आपको इस टाइप की प्राप्त होगी। तो तीनों कंडीशन आपकी इंपोर्टेंट है, रख लीजिए। और भविकल्प में पूछी जाती है वाली कंडीशन, कब कौन सी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो यह डायग्राम में माइकलसन इंटरफेरोमीटर द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न में प्राप्त स्ट्रेट बैंड्स एंड कर्व फ्रिंजेस को शो किया गया है, ओके। और मैंने आपको नोट्स के लिए नंबर आपको डिस्प्ले कर ही दिया था, तो आप डिस्प्ले पे देख लें। वाइट लाइट स्ट्रेट फ्रिंज, तो वाइट लाइट स्ट्रेट फ्रिंज क्या होती है, जब प्रैक्टिकल में यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश, रेड है तो रेड है, वाइट है तो वाइट है, जिस टाइप का है, जिस कलर का है, ठीक है। वाइट तो खैर आपका रंगीन हो जाता है, जैसे रेड है, जो भी कलर से आपको ले सकते हैं। लाइट सोर्स को वाइट लाइट सोर्स से, अब वाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो वाइट लाइट सोर्स से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट को। और मिरर M1 के इमेज का प्लेन M1 डैश मिरर M2 के प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करता है, मीन्स काटता है। तब इंटरफेरेंस पैटर्न में सर्कुलर फ्रिंजेस के स्थान पर स्ट्रेट बैंड्स प्राप्त होती हैं, जिन्हें वाइट लाइट स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जब मिरर M2 M1 डैश को क्या कर देता है, नॉर्मली कट कर देता है। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, M2 है, ठीक है, इस टाइप से, और ये हमने क्या लिया, डेड डैश वाला M1 डैश क्या इंटरसेक्ट करती है, इस टाइप से कर दिया, चाहे इस टाइप से कर दिया, मतलब इंटरसेक्ट पोजीशन हमने ले ली, तब आपका क्या वाइट लाइट स्ट्रेट लाइन फ्रिंज प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन BSc आपको मैं कराता हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप 941100
9110 से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।